अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज हम आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर के हवाले से कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब कौन है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, उन्होंने बेसिक तालीम कहाँ से हासिल की, इनके वालिद साहब क्या काम करते थे, इनके वालिद साहब का पेशा क्या था और उन्होंने सियासत में क्यों और कब उन्होंने कदम रखी है। ये सारे डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे क्योंकि इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब जो है ना मुंतखब हो चुके हैं और इमरान खान साहब ने इनको नामज़द किया था। आज इसी के हवाले से आप लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे, पूरे डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में वज़ीर आला के लिए होने वाले चुनाव में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नामज़द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। कायद ऐवान मुंतखब होने के लिए इनके हक़ में 90 मेंबरान ने सूबाई असम्बली ने वोट दिया। इनके मुखालिफ उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इबादुल्लाह खान ने 16 वोट हासिल किए। इबादुल्लाह खान साहब को आप जानते हैं कि ये इंजीनियर साहब के भाई है खैबर पख्तूनख्वा के। आज़ाद हैसियत में डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन जीतने वाले अली अमीन गंडापुर को सुन्नी इंतखाब काउंसिल की हिमायत हासिल थी, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के इबादुल्लाह खान थे, जिन्हें पीपल्स पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की हिमायत भी हासिल थी। पार्लियामेंटेरियन की हिस्ट्री भी आप जानते हैं कि आखिर वो कहाँ जा चुके हैं, यानी ये जो खटक साहब थे वो कहाँ पे, परवेज़ खटक साहब। अब आपको ये भी बताते हैं कि सूबाई असम्बली अपने पहले खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं 17 साल से एक पार्टी का रुकन हूँ, लेकिन आज मैं एक आज़ाद हैसियत से यहाँ वज़ीर आला बना, मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। यानी पहले वो उनका कहना यह था कि वो उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, लेकिन आज वो आज़ाद हैसियत से जो है ना वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन चुके। वो कहते हैं कि इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए नामज़द किया गया था। फरवरी को अडियाला जेल में 9 मई के मुकदमात के लिए लगाई गई अदालत में पेशी के दौरान इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान वहाँ मौजूद सहाफ़ियों से बात करते हुए किया, जिसके बाद पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी इसकी तस्दीक की थी। इमरान खान की जानिब से किए गए इस ऐलान के बाद इस फैसले पर खासी तनकीद भी हुई और सोशल मीडिया पर इनके माजी में दिए गए मुतनाज़ा बयानात और वाक़यात शेयर भी किए गए थे। यानी ख़वातीन के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा था और बाकी इस तरह के मामलात थे जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा थे और मुतनाज़ा रह चुके थे, तो इस हवाले से लोगों ने दोबारा वो बयानात जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की थी। अली अमीन गंडापुर की नामज़दगी एक ऐसे वक्त में की गई जब इनके वालिद मेजर रिटायर अमीनुल्लाह गंडापुर की वफ़ात हुई। यानी एक तरफ से अल्लाह ताला ने इनके वालिद का जो साया उनके सर से उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से अल्लाह ताला ने इनको एक खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी इनको से नवाजा है। इनको अली अमीन का ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान के गंडापुर कबीले से है। अली अमीन गंडापुर ने इब्तदाई तालीम सेनेट हेलन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खान में हासिल की। इन्होंने ये तालीम अपने आबाई इलाके में हासिल की और फिर वो पुलिस पब्लिक स्कूल पेशावर आ गए थे। अली अमीन स्क्वाश के अच्छे खिलाड़ी थे, यानी वो खेल में भी दिलचस्पी रखते थे और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने BA ऑनर गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से किया। अली अमीन और इनके भाई स्पोर्ट्स और मॉडलिंग में भी दिलचस्पी रखते थे, यानी अपने जिसामत की वजह से वो मॉडलिंग में भी दिलचस्पी रखते थे। सियासत में इनकी दिलचस्पी इस वक्त शुरू हुई जब इनके वालिद मेजर रिटायर अमीनुल्लाह को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सूबाई वज़ीर मुकर्रर किया गया था। अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और इमरान खान के करीब भी हो गए। अली अमीन ने सन 2013 के इंतखाबात से कबल पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी। सन 2013 के इंतखाबात में पीटीआई की जानिब से बड़ी तादाद में नए चेहरे सामने आए थे, जिनमें अली अमीन भी शामिल थे। अली अमीन गंडापुर इंतखाबात में डेरा इस्माइल खान से सूबाई नशिस्त पर मुंतखब हुए और अपने बड़े बालों और बड़ी मोंछों के अलावा अपने कद और जिसामत की वजह से मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गए। इनके बालों के हवाले से आप जानते भी हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने ये काम उनके साथ किया था। जब उनको पकड़ा था तो सबसे पहले उनके बाल उन्होंने काटे थे और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था कि वो इसका बदला जो है ना राना सनाउल्लाह साहब से हर हाल में लेंगे। अली अमीन गंडापुर 2013 में सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब होने के बाद रिन्यू मिनिस्टर रहे थे, जबकि 2018 में इंतखाबात के बाद वो कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे और वो विफाकी वज़ीर रहे। अली अमीन ने मुंतखब होने के बाद अपने हल्के में तरक्याती कामों और लोगों के मसाइल के हल की तरफ भरपूर तवज्जो दी, जिस वजह से वो इलाके में मकबूलियत हासिल करते रहे। अली अमीन के बारे में मुकामी लोगों का कहना है कि वो डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हैं और इसमें हकीकत भी है, क्योंकि
9 मई के बाद हमने देखा भी था कि उनकी तरफ से मुख्तलिफ मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे और उन्होंने काफ़ी लोगों की हौसला अफजाई भी की थी और कुछ लोगों को उन्होंने डराया और धमकाया भी था। अगर कहीं इनके ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो वो इसका जवाब देते हैं, और अगर कहीं किसी को शिकायत या इनका कोई मसला होता है तो वो भी हल करने की कोशिश वो करते हैं। टेरेस मिलखाल का बुनियादी मसला बिजली की लोड शेडिंग का रहा और अली अमीन ने इसके लिए यूथ फोर्स बनाई थी। जिस इलाके का ट्रांसफ़र ख़राब होता था तो नौजवान इससे फौरी तौर पर मुरम्मत करवाने और बिजली की बहाली के लिए काम करते थे। ये बहुत अच्छा इक़दाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने ये फोर्स बनाए थे। फरवरी को जब अडियाला जेल यानी 13 फरवरी को जब अडियाला जेल से ये खबर सामने आई कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया, तो इसके बाद इस फैसले पर खासी तनकीद की गई और सोशल मीडिया पर इनके माजी में दिए गए मुतनाज़िया बयानात और वाक़यात शेयर किए गए। इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक़ की वजह से वो अक्सर मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रहे। मरकज़ी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने के बाद अली अमीन को अहम जिम्मेदारियाँ दी गई थी, जिनमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में PTI की इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी थी। कश्मीर में इंतखाबात के दौरान अली अमीन का किरदार खासा मुतनाज़ा रहा था और इनकी जानिब से इस दौरान तकरीरों में मरियम नवाज समेत दीगर सियासी हरीफों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनके इन बयानात और फायरिंग के एक वाक़े के बाद उन्हें कश्मीर से निकालने का कहा गया था। इसके अलावा PTI दौर में अली अमीन गंडापुर ने आवाम को बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र चाय में चीनी कम डालने और रोटी कम खाने का मशवरा दिया था। ये मशवरा इससे पहले मुशर्रफ साहब ने भी दिया था कि अगर सालन के लिए टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है तो आप जो है ना सालन में टमाटर की जगह आप दही भी इस्तेमाल करते हैं, जिस पर खासी तनकीद हुई थी। फरवरी को एक जानिब यानी 13 फरवरी को एक जानिब PTI के हिमायती इस फैसले का दिफा करते हुए इस मौके की अहम ज़रूरत करार दिया गया, तो दूसरी जानिब नाक़दीन ने कहा कि इमरान खान ने इस ओहदे पर गंडापुर के नामज़द करके अहम मौका खो दिया है। यानी इनके साथ जो है ना जो पिछले मुतनाज़ा बयानात उन्होंने दिए तो उस हवाले से लोगों ने इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि आखिर इमरान खान साहब ने इसको क्यों खैबर पख्तूनख्वा का जो है ना वज़ीर आला नामज़द किया है। लोगों का ज़्यादातर ख्याल ये था कि इस जगह पे जो है ना किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को इस जगह पे नामज़द किया जा सकता था कि वो खैबर पख्तूनख्वा का खिदमत करते, लेकिन शायद ये भी अच्छा कारकर्दगी दिखा दे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको देखकर या जो बयानात देते तो लोग उसको संजीदा नहीं लेते कि गंडापुर साहब जो है इतना संजीदा शख्सियत नहीं है। लेकिन अगर इनकी हिस्ट्री हम देख लें, जिस तरह इनकी हिस्ट्री के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की और इनके जो अपने ज़ाती क्या उनके शौक़ थे, वो क्या करना चाहते थे, तो इससे लगता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा परफॉर्म करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो चेंज करेंगे। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है, मानते हैं तो बहुत कम लोग हैं। स्पेशली जो है ना जब से खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाली, इसके बाद बिलखुसूस तालीम के अंदर और इसी के साथ जो है ना हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। अब ये लास्ट न्यूअर जो था इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई थी और बिलखुसूस इसमें कुछ इस तरह के लोग थे कि उन्होंने ये गलतियाँ की थी। इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। इसमें कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि कुछ सरकारी नौकरियाँ भी उन्होंने जो है ना सेल आउट कर दी थी। उसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़े हालात जो है ना संभल जाए, थोड़े हालात बेहतर हो जाए, फिर एक एक के ऊपर हम बात करेंगे, आपको पूरे डिटेल बताएंगे किस बंदे ने किस हल्के के अंदर कौन सी करप्शन की, क्या इमरान खान साहब का इनके ऊपर हाथ नहीं था या इमरान खान साहब को इल्म नहीं था या उनको किसी ने बताया नहीं था कि आखिर ये लोग क्यों जो है ना करप्शन कर रहे हैं। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब की अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई बंदा करप्शन नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म नहीं किए गए तो हम बहुत जल्दी जो है इनको निकालेंगे और हम जो है ना उन्होंने धमकी भी दी, यानी एक किस्म की उन्होंने धमकी दी। तो ये नया खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला था। दुआ करता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छा परफॉर्म करे, बेहतर खैबर पख्तूनख्वा हम दे के पिछले से जो है ना हम बेहतर खैबर पख्तूनख्वा दे के, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा वफा की और इमरान खान साहब के साथ दिया। और जिस तरीके से उन्होंने इस दफ़ा इमरान खान साहब को वोट दिया, शायद इससे पहले किसी ने इतना ज़्यादा वोट किसी को दिया हो या किसी को इतना सपोर्ट किया हो
खैबर पख्तूनख्वा में उन इलाकों में जहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो इलाके जहाँ पे जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा वोट जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में भी ज़्यादा वोट जो है ना इमरान खान साहब को पड़ा है। और इस इलाके में कोई बंदा क्लेम भी नहीं कर रहा है कि वहाँ पर धांधली हुई है। बिलखसूस ना मौलाना फजल रहमान साहब ये क्लेम कर रहे हैं और न सिराजुल हक साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुई है। अगर हम चतराल की भी बात कर ले तो चतराल के लोगों ने भी इस दफ़ा इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा वफा जो है ना निभाई है और उन्होंने भी बहुत भरपूर तरीके से इमरान खान साहब को वोट दिया है। तो इस बात से अंदाज़ा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान साहब से कितना मोहब्बत करते हैं और इसी के साथ साथ जो है ना तहरीक इंसाफ के साथ वो कितने मोहब्बत करते हैं। तो इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब को ये सोचना चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखसूसन जो है ना उन लोगों की खिदमत करें और इनके जो ज़रूरियात है उसको पूरा करें और जितना बेहतर उनसे ये सिस्टम चले कि इस सिस्टम को चलाया जाए। और जो लोग पिछले टेन्योर में ये गलती कर चुके हैं कि जिन्होंने नौकरियां सेल आउट की है या उन्होंने किसी और चीज़ में करप्शन किया, बिलखसूसन हेल्थ कार्ड के ऊपर भी जो है ना मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग सवालात उठाते हैं। अगर वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है तो इस दफ़ा उन गलतियों को ठीक करके बेहतर तरीके से जो है ना सिस्टम को चलाया जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।